अच्छा, तो आप बता रहे थे तुलसी माला के बारे में। जी, जो हम जो जाप करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि जो सतयुग में जो विधि था वो ध्यान का विधि था। भगवान को हम ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे। फिर आया त्रेता युग, उसमें विधि था यज्ञ का, तो उस समय तो पॉसिबल था। अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है उतने क्वालिफाइड हमको पंडित ब्राह्मण मिल जाए जो हमको यज्ञ प्रोसेस को कंप्लीट करा पाए, तो वो भी कलयुग में पॉसिबल नहीं है। उसके द्वापर युग में है अर्चा विग्रह का सेवा और दान करना। उस वेदों में या हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि क्या प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में, किस अनुष्ठान में कितना दान करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, जन्म उत्सव मनाया गया था, तो नंद बाबा ने 5 लाख गौओं का दान किया था। हम 5 भी नहीं कर सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो दान वाला प्रोसेस है, जैसे भू दान किया जाता था पहले, गौ और भू यही 2 संपत्ति हुआ करता था पहले। आजकल तो हम कागज़ के नोट को संपत्ति मानते हैं, लेकिन भू और गौ, है ना, यही एक्चुअली संपत्ति हुआ करता है। इसी चीज़ का दान किया जाता था। तो अभी वो भी पॉसिबल नहीं है कलयुग में। तो क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? नाम, भगवान का नाम लेना। गोस्वामी तुलसीदास भी बोल के गए ना, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर वो तेरी ही पारा। मतलब कलयुग में सिर्फ नाम आधार है, नाम लेके ही आप इस भव सागर को पार कर सकते हो। हम लोग बहुत युग चलते आ रहा है, 4 युग हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से कलयुग को हम लोग ना बहुत नेगेटिव ले रहे हैं। कलयुग तो एक ऐसा युग है जो बहुत इजी वे निकालता है भगवान से जोड़ने का। एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट बोले। क्यों? या दोष ज़्यादा है, इसलिए वे ऑफ गेनिंग गॉड इज इजी। पिछले जन्मों में हमें कितना तप जप 30 हजार वर्ष, कितने सारे अश्वमेध यज्ञ और सब करना पड़ता था। इस युग में तो कोई पेटेंट मंत्र भी मत बोलो, सिर्फ जाप कर लो, भक्ति कर लो, उसी का रास्ता है। तो जाप करने का जो प्रोसेस है, जो वैसे बोला है ना, कि अगर हम जोर जोर से करते हैं जाप को, देन इट बिकम्स कीर्तन, जिसको हम नगर संकीर्तन बोलते हैं। हम नगर में निकल के कीर्तन करते हैं, और उसी जाप को हम धीरे धीरे करते हैं, है ना। उसी नाम को जब धीरे धीरे लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इट बिकम्स जाप, इट बिकम्स जाप। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि बाकी जितना प्रोसेस मैंने बताया उसमें आपकी इंद्रिया भगवान के सेवा में नहीं लगता है। यही एक प्रोसेस है, जब आप नाम लेंगे ना, आपका मुंह, आपका कान, आपका जीवा से लेके आपका त्वचा से लेके सब कुछ भगवान के सेवा में लगे रहते एट ए टाइम, है ना। आपका जो है अब कुछ, हाँ ये बात दूसरा कि हिसाब से मोबाइल पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना, वो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन हमारे जितने ही कर्म इंद्रिया है पूरा भगवान के सेवा में लग जाते हैं। और इससे भी अच्छा कब लगता है? जब हम कीर्तन करते हैं। आप कभी मंदिर में, हमारे इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, हम जब डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, आपको कोई भी थॉट प्रोसेस आता है क्या? मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे पैसे का फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेरा बीमारी है, वो सब भूल जाओगे आप। और एक आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिस ऑल हैपेंस, आवर बॉडी इज सो परफेक्ट ना, कि ये ऑटो हीलिंग प्रोसेस में रहता है। हमारा जो बॉडी है ऑटो, भगवान ने इतना परफेक्ट क्रिएशन करके दिया है। आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस लाओगे ना, आपको बॉडी में अलग अलग रोग दिखना चालू हो जाएगा, जिसको हम लोग सो कॉल्ड नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रेशन चालू हो जाता है बॉडी में। यही होता है ना। आप भक्तों के साथ रहिए, नाचिए, गाइए, भगवान का प्रसाद खाइए, आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम जीवन से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम आज के तारीख में जो तबीयत खराब या बीमारी है ड्यू टू मेंटल, हम खराब सोचते हैं, गड़बड़ सोचते हैं, और वही चीज़ हमारे बॉडी में आता है। शास्त्र में बड़ा सुंदर बताया गया है आदि और व्याधि। आदि मीन्स व्हाट कम्स इन आवर माइंड, एंड व्हेन वी कंटेम्पलेट एंड कीप ऑन थिंकिंग ऑन दैट, खराब चीज़ों के ऊपर, इट इज शोइंग इस रिएक्शन इन आवर बॉडी, दैट इज व्याधि। हाँ, आदि देन व्याधि। जो सोचोगे वो पाओगे। वो एग्जैक्टली, जो हम खराब सोचना चालू करते हैं, अरे मेरे को लगता है पेट दर्द है, कमर दर्द है, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, मुझे थोड़ा पेट दर्द हुआ, अरे इतना गैस हो रहा है, मेरे को दिक्कत तो नहीं हो गया। जब सोचना चालू करते हैं, नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होना चालू करते हैं, हमारा वैसा कॉन्शियसनेस बनना चालू करते हैं, कल के दिन में वही नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर आ जाता है एज ए व्याधि, है ना। तो इसलिए आदि और व्याधि, तो ये चीज़ हमारे अंदर
हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। और ये चीज़ आप नाम जाप से ही बच सकते हो। जब नाम जाप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हमारी पूरी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी, भगवान के बारे में हम सोचते रहेंगे, तो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारे अंदर नहीं आएगा। ये प्रोसेस आध्यात्मिक भी है, साइंटिफिक भी है। मैं देखा कि आप शायद चाय कॉफ़ी नहीं लेते, इसका रीज़न मैं जान सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए, पहले तो लोग एक क्वेश्चन कर देते हमको, जैसे हम मना करते चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, अरे क्यों नहीं ले सकते? आप लोग मछली मटन बोलते हो, चलो समझ आता है, ये तो पेड़ में उगता है, पेड़ है ये तो, अब इसको भी मना करते हो आप लोग खाने के लिए। हमको समझना पड़ेगा, पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें भगवान ने बनाया है। जैसे पेड़ पौधे में भी कई सारे ऐसा पेड़ पौधे हैं, जैसे कि पेड़ में धतूरा आता है, धतूरा खा सकते हैं हम लोग? नहीं। गांजा आता है, गांजा खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं खा सकते? पेड़ ही तो है, पत्ता ही तो है। भांग नहीं खा सकते ना। तो भगवान ने कुछ चीज़ों को कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बनाया है। जैसे एक समय में लहसुन का बात करता हूँ, इट इज़ वेरी गुड फॉर मेडिकल पर्पस, वेरी गुड फॉर मेडिकल पर्पस। मेडिकल टर्म्स में आप लोगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, जिससे आपको लस्टी डिज़ायर बढ़ता है, जब आपको लस्टी डिज़ायर बढ़ता है, इसलिए उसको हम परहेज़ करने बोलते हैं। वैसे ही जैसे चाय कॉफ़ी है, इसमें कैफ़ीन है, इसमें निकोटीन कैफ़ीन समथिंग लाइक, और हम जब उसको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हम क्या देखते हैं, वो टॉक्सिक चीज़ें है ना, टॉक्सिक चीज़ें, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और नशा, उससे नशा होता है। जैसे चाय का नशा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कितना मतलब सिगरेट का जैसे नशा होता है, चाय का भी वैसे ही नशा होता है, है ना। तो जो चीज़ हमको नशा देता है उससे हमको बिल्कुल बचना है। इंटॉक्सिकेशन का एक प्रिंसिपल को भंग करने वाला रहता है। सिमिलरली कोक, जो ब्लैक कोक जिसमें पेप्सी में या थम्स अप में, कोको कोला में जो कोक यूज़ करते हैं, वो भी वर्जित है एक्चुअली, क्योंकि जब हमारा शास्त्र लिखा गया तब को कोको कोला नहीं आया था, कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स तो नहीं आए थे, तो लिखा नहीं गया था। लेकिन क्योंकि हमारे जो अभी के आचार्य हैं, हमारे जो अभी के महाराज लोग हैं, उन लोगों को बताते हैं किस टाइप की चीज़ों से बचना है, किस टाइप की ऐसे मटन हम नहीं खाते। अब एक चीज़ बताइए, उसका अगर पतला पतला चिप्स बना दिया जाए तो खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे ना, मूल तो वही है। सिमिलरली जो कोक होता है ना, उसमें भी कैफीन रहता है, ठीक है, जो कि हम कोको कोला वगैरह में यूज़ होता है, इसलिए वो सब चीज़ हम लोग नहीं पाना चाहिए। स्प्राइट वगैरह थोड़ा बहुत चलता है अगर बोला जाए तो, है ना, लेकिन ये सब चीज़ नहीं पाते। तो सिमिलरली तो जो चीज़ मना है, जिसमें नशा रहता है, वो हर चीज़ मना करना है। जैसे पेड़ में भी कुछ चीज़ में नशा है, पेड़ में भी जैसे गांजा में नशा है तो नहीं लेते, है ना। और सबको प्रॉब्लम, ज़्यादा कुछ मना नहीं है, चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन बस, बाकी सब कुछ आप ले सकते हो। तो आपने कहा कि जो लहसुन होता है वो लस्ट का कारक भी होता है, प्याज भी। बट आपको नहीं लगता कि ह्यूमन ग्रोथ के लिए लस्ट इज रिक्वायर्ड? डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड। भगवान में भगवत गीता में बोल रहे हैं, भगवान भगवत गीता, आपके अंदर एक्स्ट्रा गर्मी आ जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगा, आप गलत चीज़ में यूज़ करोगे उसको, आप उसको गलत चीज़ में यूज़ करोगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, एग्जाम्पल जस्ट बता रहा हूँ, हम बहुत लेबरियस वर्क करते हैं, अगर हम लहसुन प्याज खा रहे हैं ना, हम उसको पचा सकते हैं, हम उसको पचा सकते हैं। लेकिन आप बैठे हो एसी में और आप सोचोगे मैं अच्छे से लहसुन सेवन करूं, तो आपको अननेसेसरी अंदर में हीट और लस्ट पैदा करेगा। हीट भी पैदा करता है बॉडी में, फिजिकल हीट, और हीट से हमारा लस्ट का वो होता है। बट ऑल्सो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी लहसुन जाना जाता है, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए भी लहसुन जाना जाता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट। देखिए ना, ये चीज लहसुन इज ओनली बेनिफिशियल फॉर पेन रिलीफ। एज पर आयुर्वेदा इट इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर पेन रिलीफ, ठीक है। और लहसुन को बिल्कुल मेडिकेशन पर्पस से खा सकते हो आप, बिल्कुल खा सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन जो रेगुलर सेवन होता है ना, आपको बता दूं मैं चीज़, प्याज का भी बता देता हूँ, आपने डिस्कस किया तो प्याज में हमारे बॉडी में हमको यंग रखने के लिए ना
बॉडी में फ्री रेडिकल्स रहते हैं, या है ना। मैं कभी कभी देखता था ऐड, पहले फेयर एंड लवली और क्या क्या जो वो वर्ड भी यूज़ होता था ऐड में ना। तो जो हमको बॉडी को यंग लगता है, त्वचा को यंग रखता है ना फ्री रेडिकल्स, और लहसुन को आँख में डालो कितना जलता है कि नहीं, बॉडी में जाकर कैसे बॉडी को नहीं जलाएगा बताइए। फ्री रेडिकल को किल कर देता है और हमारा बूढ़ापा जल्दी आता है। इसलिए भी आचार्यों ने बोला है हम भक्ति कब कर पाएंगे, जब हम जितना ज़्यादा हम अच्छे तगड़े रहेंगे अंदर से बाहर से, मतलब यंग रहेंगे या फिर स्वस्थ रहेंगे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे चीज़ है क्या है कि हम अच्छे रहे, तो उसके लिए प्याज को मना किया गया है और लहसुन को मना किया गया है। जो अननेसेसरी हमारे आजकल जितने केसेस होते हैं, आज भी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, उन्होंने यही बोला कि लोगों में कुछ काम नहीं है, पॉर्न मूवीज़ देखेंगे और उनको भी, और ऐसा पॉर्न मूवीज़ देगा जो क्या बोलते हैं OTT में, जो आजकल बोलते हैं ना OTT में देखेंगे और वही चीज़ को हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए तो इतने बड़े बड़े जो केसेस हो रहे उसी वजह से हो रहे, है ना। और ये रीज़न है कि हम लोग ऐसा चीज़ खा रहे जो सतोगुण में हटते। यूट्यूब में और भी कितने काम के वीडियोस हैं, आज कितने अच्छे से ऐप आ गए जिसमें बहुत से काम की चीज़ सिखाया जाता है, हम वही छोड़ के गंदा चीज़ ही देखेंगे। क्यों देख रहे हैं? बिकॉज OTTs allow a huge sexual contents they have. एग्जैक्टली है ना। OTT कितना वो हो गया है और युवा देखता भी उसको है ना। क्यों? उसके ऊपर कोई चेक नहीं है ना, उसको ना उसके बुद्धि से There is no control system over there. नो, गवर्नमेंट का भी नहीं है और खुद का भी नहीं है। एटलीस्ट आप सतोगुण में रहेंगे, आपके अंदर थोड़ा लस्टी डिज़ायर कम रहेगा, तो आप सोचोगे नहीं यार क्या, मतलब आप सोचिए एक ही चीज़ को हम बार बार देखते हैं, ये कोई अलग चीज़ तो देख नहीं रहे ना, सेम चीज़ को हम देख रहे हैं, उसमें भी हम खुश नहीं हो रहे, हमको कोई चीज़ करना है। और इतने बड़े बड़े स्कैंडल, इतने बड़े बड़े वो चीज़ हो रहे हैं मार्केट में, कितना डिफ़िकल्ट चीज़ है। और इसके लिए तो मतलब इस्कॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली। हम लोग तो ओपन प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि शुड बी डिस्कस्ड ओपनली कि आपका कितना पतन हो रहा है। और आपको बता दूँ एज ए फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आप जो बोले ना कि जैसे एक इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है लड़का लड़की में, पति पत्नी में, तो ज़रूरी है समाज के लिए, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी। लेकिन उसको जब आप लोग अननेसेसरी चीज़ों में करोगे, जैसे आपको लस्टी डिज़ायर आ रहा है, आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, आप इधर उधर उसको फुलफ़िल करने के लिए जा रहे हो, बॉडी के लिए भी बहुत मुश्किल है, वो बॉडी आपका ख़राब होते जाएगा उससे। हमको खून बनाने के लिए 20 किलो खाना चाहिए होता है, एक बूंद खून बनने के लिए। वैसे 50 बूंद खून से हमारे स्पर्म तैयार होता है बॉडी का, जिसको वीर्य बोला जाता है, समझ रहे। और वीर्य जो होता है दैट ओनली एनहेंस आवर इम्यून सिस्टम। Exactly. इम्यून सिस्टम, उसको हम लॉस करेंगे अगर, तो वी आर गॉन। आपको तो मैं बहुत बड़ा स्टडी है ना, जो HIV के मरीज रहते हैं ना, एक ही रीज़न रहता है उनका HIV में पड़ने का, दे आर हैविंग पुअर इम्यून सिस्टम। और रीज़न देखना पड़ेगा, पुअर इम्यून सिस्टम क्यों? क्योंकि उनको, जैसे हम बोलते हैं ना कि जनरली मैं जब छोटा था मैं सुनता था ये चीज़, व्हेन वी हैव मल्टीपल रिलेशनशिप, किसी को एड्स है तो मेरे को भी एड्स हो जाएगा, ऐसे सुनते थे ना, आपको याद होगा पहले। ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक इज एज पर दी स्टडीज़ कि जब हम मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, हमारे बॉडी से जो हमको ताकत देने वाला इम्यून है, दैट इज़ वेरी हमारा लॉस होते जाता है, और हमारे बॉडी से जब वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम प्रतिरोधक क्षमता हमारा ख़त्म हो जाता है। But if you see, like in the old ages, many kings have more than 10 wives, right? ठीक है, बिल्कुल। So they also did all sexual things, बिल्कुल, right? So उस कंडीशन में क्या उनके कितना साथ, आप सोचिए कितना प्रैक्टिकल चीज़ है। एक के साथ उन्होंने अपना बच्चा पैदा किया, 9 महीने के लिए एंगेज हो गई, करेक्ट। उसके बाद बच्चा होने के बाद दोबारा भी व्यक्ति 1 साल 2 साल का गैप लेता नेक्स्ट बच्चे के लिए। सिमिलरली दूसरे के साथ भी हुआ, वो भी 9 महीने के लिए एंगेज हो गई, तीसरे के साथ तो 9 महीने का 10 वाइफ भी होगा, तो एक महीने में भी एक के साथ अगर हम इंटरकोर्स करके बच्चा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाला वो 2 4 5 साल के लिए फ्री हो गया, क्योंकि सब प्रेग्नेंट हो जाएंगे, है ना। और सबको नहीं कर पाए। जब बता रहा हूँ, हाँ, कुछ किंग थे इंडिया में जो पति के बराबर, जो बोलते ना क्या, उनके और जो रहते हैं मेट्स, उनके साथ भी करते थे। ये लस्टी डिज़ायर है,
इसी वजह से आप कितने इतने इंडिया में रूल किए, कितने महान किंग के बारे में सुने हो आप बताइए मेरे को, गिनती के है ना, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान और रंजीत सिंह, गिनती के। और ये बहुत शौर्यवान वीर्यवान थे, इनका कोई ऐसा अफेयर के बारे में नहीं सुनेंगे आप, किसी का नहीं सुनेंगे। दिस इज द रूट कॉज, दिस इज द लस्टी डिज़ायर इज द रूट कॉज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स कलियुग। चाहे फैमिली टूटना हो, चाहे हेल्थ खराब होना हो, चाहे जो भी चीज़ है, दैट इज आपके हिसाब से कलयुग अच्छा था या अच्छा है, या पुराना समय जो हमारे आचार्यों ने बोला है कलयुग बहुत सुंदर है। क्यों? इसमें भगवान को प्राप्त करना बहुत ईजी है, भगवान का नाम करना। मुझे लगता है कि इतना बड़ा महाभारत जो भगवान ने खत्म किया, इस कलयुग के लिए तो खत्म किया था कि आने वाला एक युग होगा जिसमें लोहार का बेटा लोहार नहीं होगा, वो अपना खुद का चॉइस कर सकता है उसे क्या पढ़ना है। हर लोग एजुकेटेड होंगे। आज के डेट पे हर घर पे टॉयलेट्स होते हैं, पहले टॉयलेट भी नहीं होते थे। अच्छा था कि बुरा था? सो दिस इज फॉर मी इट्स वेरी गुड। मैंने तो बिल्कुल अच्छा, पर्सनली बता, मैं कहीं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे घर के अंदर गंदगी करना पसंद नहीं है एकदम, लिटरली। अच्छा, है ना, मैं पर्सनली ये चीज़ फील करता हूँ। हमारे मंदिर में भी वही सिस्टम है, रूम है, रूम के अंदर ही अटैच लेट बात है, पहले नहीं हुआ करता था। वो शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वो हम जब बॉडी से हमारा ये सब प्रोसेस होता है ना, ये बहुत गंदा चीज़ होता है, वो घर के आसपास तो होना ही नहीं चाहिए। और कभी कभी तो मैं ऐसा देखा हूँ, एक ही दीवार है, उस तरफ भगवान का ऑल्टर है, इस तरफ बाथरूम है। दैट इज नॉट गुड। जस्ट बता रहा हूँ, मतलब घर इतने छोटे हो गए हैं। करेक्ट, जस्ट बता रहा हूँ, कोई सोचता भी नहीं है। और गंदा पानी भी जो है भगवान की मूर्ति के पीछे से पाइप निकला वहीं से जा रहा है। कितना मतलब प्रैक्टिकली कितना गंदा चीज़ है वो। तो वो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। लोग बोलते अच्छा है लेट बाथ अटैच होना चाहिए, वो मतलब बाहर जो जाते थे दैट इज़ वेरी गुड। बाहर जाओ, शौच क्रिया करो, फर्स्ट क्लास नहा के पवित्र होके घर आओ, उससे रोग भी कम होता ना। ये चीज़ मेरे को लगता है कि डेंजरस था। लाइक अगर हम यंगस्टर्स हैं, कैपेबल हैं, तो जाना इट्स नॉट अ बिग बाहर डील। मतलब मैं गांव के जैसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको 2 किलोमीटर जाना है, घर के बाउंड्री में ही आपके दैट इज आल्सो कम्स अंडर द होम ओनली ना। होम ओनली, एग्जैक्टली। हाँ, उतना दैट आई कैन अंडरस्टूड। ये आपको समझना पड़ेगा, बॉडी के लिए भी अच्छा है। आप सोचो, आपको कुछ पेट में इशू है, ये कुछ बीमारी है, आप अपने लेट बाथ में अटैच बाथरूम में गए हो, इन्फेक्शन नहीं फैल जाएगा? चांसेस रहते हैं कि नहीं? देयर आर चांसेस, देयर आर चांसेस। प्रैक्टिकल हम वी शुड बी वेरी मच साइंटिफिकली सोचना बहुत जरूरी है हर चीज़ को लेके। वही आप बाहर जा रहे हो, घर के बाहर है, आप जाओगे, हाथ पैर धोगे, आपके घर रूम तक आते आते भी पैर का पानी सूख जाएगा आपका, जिसमें कोई वायरस आ रहा था आपके रूम तक, पैर का पानी भी चलते। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, हम लोग में ऐसा है, हम जैसे इस्कॉन में हम लोग फॉलो करते हैं, हम तो नहाते हैं। और इसका भी आपको रीज़न वेरी साइंटिफिक। जब हम शौच में जाते हैं, हम लोग शौच करने के लिए प्रेशर लगाते हैं ना, हमारे बॉडी में कई प्रकार के वायु रहता है जो हम बॉडी को रेगुलेट करते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। अपान अपान वायु, इस सब वायु रहते हैं। जब हम बैठते हैं शौच में, प्रेशर लगाते हैं, तो जो वायु रहता है ना सर में चढ़ जाता है। नीचे प्रेशर लगाओगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाता है। जब हम पानी डालते हो शांत होता है, अगर नहीं होगा बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। So thank you so much Guruji that you came here and we are very glad that you are here. और अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें चलते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये नॉलेज हर युवा, हर जो भी आपके व्यक्ति है जिसको देख रहे हैं, उनको अच्छे से समझ में आए। मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। भविष्य में कुछ लगेगा इस टाइप का कंट्रीब्यूशन तो प्रयास करेंगे उसको करने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।